चलिए फिजिक्स के पास हम लोग चलते हैं। देखो लेसन नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। 3 क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए तब क्या हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि सी ए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हेतु दिया है। देखो पढ़ रहे हैं, सीई ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हेतु 2 किलो ओम के संग्राहक प्रतिरोध के सिरों पर ध्वनि वोल्टता 2 वोल्ट है। मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का धारा परिवर्धन गुणांक 100 है। यदि आधार परिवर्धक 1 किलो ओम है तो निवेश संकेत वोल्टता और आधार धारा परिकलित कीजिए। आधार धारा निकालना है बाबू, और क्या निकालना है? निवेश संकेतन आपको निकालना है। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं निवेश का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनपुट। सब लोग को याद होगा, इनपुट जो अंदर प्रवेश कराते हैं, और जो बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट कहते हैं, जिसको निर्गत हम लोग कहते हैं। तो देखो मैं सवाल में, अच्छा सी और ई का मतलब जानते हैं ना? सी का मतलब होता है कलेक्टर, याद करो, सब तुम लोग के लिखाए थे। सी का मतलब होता है कलेक्टर, कलेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संग्राहक। आई का मतलब होता है इमीटर, इमीटर को कहते हैं हम लोग उत्सर्जक। अच्छा, यहाँ बी होगा उसको क्या कहेंगे? तो अब जब जितना चीज़ डाटा है पहले लिखते हैं इसको, क्या आपके पास मौजूद है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं, ठीक है? पहले समझना है सब लोग को, सब लोग को समझना है। देखो ध्यान से, क्या कहा है कि यहाँ पर लिखते हैं, तो 9 को हल करते हैं। समझना है, यह कह रहा है क्वेश्चन में कि सी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में 2 किलो संग्राहक प्रतिरोध है बाबू, संग्राहक प्रतिरोध, संग्राहक प्रतिरोध। अच्छा, संग्राहक प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ध्यान से सब लोग। हाँ सी लिखिए, लिख दिया आराम से, संग्राहक प्रतिरोध। कौनो भी चीज नु इसी से बाहर निकलता है, तो इसको आर आउटपुट कहिए, आउटपुट। देखिए आर का मतलब प्रतिरोध, आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। निकला बात 2 किलो ओम, 2 किलो देखो बाबू, आई 2 हो गई बात, आई ओम के चिन्ह बनाया, 2 किलो ओम। किलो हटाओ, 1000 से गुणा करते हैं ना, जब भी किलो हटाओगे तो 1000 से गुणा करोगे तो 2 गुणे, किलो का हटा दो 1000 ओम लिख लो, तो कितना हो जाएगा? 2000 ओम। कितना हो गया? 2000 ओम संग्राहक प्रतिरोध का मान। तनी और आगे बढ़ो, आगे इसमें ही दिया है ना। देखो कह रहा है कि आगे सुनो, सिरों पर ध्वनि वोल्टता 2 वोल्ट है। जब ये आउटपुट लिखल बा तो एक साथ जन जुड़ल बा, तो आउट वोल्टता हो ही नहीं हो जी। सी ट्रांजिस्टर प्रवर्धन हेतु 2 किलो ओम के संग्राहक प्रतिरोध के सिरों पर ध्वनि वोल्टता 2 वोल्ट है। तो चलो इसको निर्गत कहते हैं, इसको आउटपुट के निर्गत कहते हैं ना। तो लिखा जाएगा निर्गत वोल्टता दिया है बाबू, निर्गत वोल्टता, जिसको भी किताबा पर लिख लेना, जाना लिखा था नहीं, आउटपुट कह सकते हैं, आउटपुट। इसका मान कितना दिया है? इसका मान आपका दिया है, इसका मान दिया है 2 वोल्ट ना जी, तो 2 भी लिख लो, भी का मतलब वोल्ट होता है। अब आओ देखो, कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि धारा परिवर्धन गुणांक 100 दिया है। धारा इसका मतलब कुछ नहीं होता है, धारा परिवर्धन गुणांक का मान कितना दिया है बाबू? 100 दिया है। जो दिया हो डाटा हम लोग लिख रहे हैं। आगे सुनो, यदि आधार प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध? आधार, आधार प्रतिरोध। अच्छा, आपको ये कैसे आउटपुट क्यों लिख रहे हैं? आप पढ़े होंगे ना, इस तरीके से पढ़े होंगे। आधार होता है, तब यहाँ पर कलेक्टर होता है, ये होता है, इधर से निकलता है। देखिए इधर से आता है तो इनपुट का आता है, याद करो, आता है, और फिर संग्राहक से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इसलिए इसका आउटपुट संग्राहक के रूप में, इसलिए सी को आउटपुट लिख रहे हैं हम। संग्राहक जहाँ भी कहेगा आउटपुट। चलिए, आधार धारा है, तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आधार से आ रहा है ना धारा, ये तो आधार धारा को हम लोग कहेंगे आई इनपुट। क्या कहेंगे हम लोग? आई इनपुट। सुनो, कह रहा है यदि आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है, तो आधार प्रतिरोध कह रहा है, आधार प्रतिरोध, आधार प्रतिरोध कितना दिखा रहा है? कितना ओम दिखा रहा है? 1 किलो ओम। तो आर इनपुट लिखना, आर इनपुट 1
किलो ओम दिया है शायद, तो किलो घटाओगे तो 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे तो 1000 ओम हो जाएगा। कितना हो गया? 1000 ओम आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि तो निवेश संकेत वोल्टता बताना है। निवेश संकेत वोल्टता, सुनो ध्यान से। निवेश माने इनपुट, निवेश संकेत वोल्टता, निवेश संकेत वोल्टता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले ये बताओ, वोल्टता का अंग्रेजी में भी कहता है, निवेश कर रहा है तो इसका मतलब होता है इनपुट, यानी भी इनपुट का मान आपको निकालना। निवेश वोल्टता कहेगा तो भी इनपुट, इनपुट माने निवेश, अभी माने वोल्टता। और क्या पूछा है? और आपको पूछ रहा है आधार का आधार धारा निकालना है। आधार धारा, बाप रे क्वेश्चन भाई साला, आधार धारा, ये तो क्वेश्चन छापने में इतना टाइम लग गया। तो आई बी आपको निकालना है। बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, आई का मतलब धारा, आधार धारा को आई बी लिख सकते। बताओ, खाली हमने कि डाटा लिखे में इतना टाइम लग गया, लेकिन याद रखिएगा जहाँ भी संग्राहक कहेगा आउटपुट ही लिखना है। संग्राहक का प्रतिरोध कहेगा तो आर, आउटपुट लिखेंगे। अभी आपको मैंने चित्र बनाया कि बाहर जाता है, इसका मान लिख लीजिएगा। निर्गत वोल्टता, बाहर निकल रहा है तो निर्गत वोल्टता माने बाहर, कभी आउटपुट 2 वोल्ट लिखा है। धारा परिवर्तन गुणांक जगह बाइंग लिखा जी। हालांकि अगर बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। चलिए जहाँ आएगा तो हम लोग रखेंगे इसको, बीटा से प्रदर्शित करते हैं, चाहो तो इसको बीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनो, आधार प्रतिरोध है। आधार प्रतिरोध का मतलब आधार से संग्राहक की ओर धारा जाता है, इसलिए आर इनपुट लिखेंगे। और 1 किलो ओम है तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 ओम आ जाएगा। किसका? आर इनपुट का, आर इनपुट का। निवेश संकेत वोल्टता पूछ रहा है, तो निवेश को अंग्रेजी में इनपुट कहा जाता है, वोल्टता कहेगा तो भी इनपुट का मान आपको निकालना है। आधार धारा तो आई बी का मान आपको निकालना है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। ये तो हल था, मैंने पूरा संकेत के रूप में लिखे। तो अब आप एक सूत्र सब लोग को याद होना चाहिए, वोल्टता लाभ। क्या होता है? वोल्टता लाभ, वोल्टता याद कर लेना सब लोग को, लाभ। वोल्टता लाभ को आप ए भी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ए भी बराबर होता है आपका भी आउटपुट, माने जो बाहर निकला है, भी आउटपुट बटा में भी इनपुट जो अंदर जा रहा है। भाई जो बाहर होगा ऊपर रहता है ना, जो बेचता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। अब तक चलो ए भी के जगह पर एक और होता है ना, ए भी की जगह आप लिख सकते हैं बीटा गुणे, बीटा गुणे जैसे भी ऊपर बा तो आर, अच्छा पढ़े होंगे ना, भी आर बाबा भी बटा आई, याद है आपको? आर बाबा भी बटा आई, तो ये भी के समानुपाती है। तो अगर भी ऊपर आउटपुट है तो इधर भी आर भी आउटपुट होगा। तो बीटा गुणे आर आउटपुट, चलो आउटे लिख दे खाली, आर आउटपुट बटा में आर इनपुट दिया है का, आर आउटपुट बटा में आर इनपुट बराबर है भी आउटपुट बटा में भी इनपुट। ठीक है, इतना तो लिखा गया, इतना तो सब लोग जान गए। अब आपको पहले जानते हो भी, देखो कौन कौन डाटा दिया है। बीटा आपको दे दिया, देख ही रहे, बीटा आपको दे दिया, देख ही रहे है, क्या दे दिया है? 100। अब क्या दे दिया है? आर आउटपुट नहीं दिया है, ये निकालना है। आर इनपुट, आर आउटपुट दिया है, चलो 2000 ये भी रखा जाएगा। आर इनपुट 1000 ये भी रखा जाएगा। भी आउटपुट 2 वोल्ट ये भी रखा जाएगा। भी इनपुट यही तो निकालना है शायद, देख रहे हो, यही निकालना है। तो एक काम करना, आराम से पहले समझो, आराम से समझो, इसको अकेले करो भी इनपुट को, तब भी इनपुट बराबर तीसरा जी गुना करो, तब भी आउटपुट, आउट लिख लो, गुणे आर इन लिख दो, इनपुट तीसरा जी गुना हो रहा है, बटा में है बीटा गुणे आर आउटपुट लिख सकते हो तुम। इसलिए आउटपुट इनपुट इतना सूत्र बना, भी इनपुट बराबर। अब आपको डाटा रख देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। भी इनपुट बराबर डाटा रखो, चलो भी आउटपुट का मान दिया है का, सबसे ऊपर पहले वही साइड दिया है, नहीं ना हैदराबाद दी 2 लिखो, 2 वोल्ट। आर इनपुट का मान का नीचे बा 100, 1000 तो 1000 लिख लो, बटा में देखो आ जाओ बीटा का मान 100 लिख दो, गुणे आर आउटपुट का मान 2000। ठीक है, 2000 काटा कटोबल के नियम लगाओ है, 3 0 से 3 0 कैंसिल है, 2 से 2 गई,
तब भी इनपुट बराबर 1/100 भाग दिया जा 0 दशमलव बड़ा होते हुए 0 बढ़ी एक और 0 होते एक बार में, तभी इनपुट का मान कितना आ गया 0.01। के में आएगा बाबू बोल्ट में, भाई भी नहीं निकाल रहे हैं तो ये बोल्ट में आ जाएगा। मैंने एक मान तो निकाल, समझ में आया है ना, बहुत सिंपल है, बस सूत्र आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है, याद हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, धारा IB का मान तो निकल गया। आई बराबर पढ़े हन, आधार का मतलब क्या होता है, आधार का मतलब होता है आधार से जाता है संग्राहक में। तो जब आधार धारा निकालना है, सुनो दूसरा का निकाल लो, जब तुमको आधार धारा निकालना है, एक मतलब IB निकालना है, तो आई बराबर भी बटार होता है ना, आई बराबर क्या होता है भी बटार, तो यहाँ पर लिखना भी इनपुट। इनपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आधार से संग्राहक में धारा जाती है तो जा रही है ना, तो इसलिए बटा में R इनपुट। चला तभी इनपुट का क्या माना बा, हाइए कौन रखा जाओ, हाइए रखा जाओ कि हाई रखा जाओ, हाइए रखा, चला 0.01 R इनपुट का निचवा बा 1000, ठीक बा। और फिर से भाग दिया तो दशमलव आई जब आनो 3 अंक और ही है ना, भाग जाए 3 अंक इधर भाग जाए, क्योंकि नीचे 3 को 0 है, देख रहे हो, समझे कि नहीं समझे बताओ। अगर दिक्कत होती है तो दशमलव हटा करके भाग देते तभी आ जाए, बता दें। और अगर दिक्कत होता तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 को 0 बढ़ाओ, 0.0 जब 0 आ जाएगा 3 को बढ़ा देने को पहले से इतना। अगर दिक्कत है तो सुन ला, एक बात सुन ला, बताओ दिक्कत अगर इतना आंसर आ चुकल बा एम्पियर में, हाई एक आगे 1 2 3 4 5 आई तो दशमलव के बाद 2 अंक बनो तो 2 वाली 0 तो 3 को 2 को 5 गो। अब चला भाग दो तो 0 दशमलव बढ़ेबो तो एगो 0, फिर एगो 0 बढ़ेबो तो एगो 0, फिर एगो 0 बढ़ेबो तो एगो 0, फिर एगो 0 बढ़ेबो तो एगो 0, और 5 को चाहिए, फिर एक बार 0 बढ़ाओ तो 0। अब इसको एक बार में लेके जाओगे तो पूरा से पूरा कट गया, तो देखो सेम बात वही, ठीक है। बारे में पढ़ते हैं ना, स्टेटस आपका खराब हो जाएगा होगा, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। देखो सुनो, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई पीएन सनी डायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाबू, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिला बनो ये ऊर्जा दे दिला बा, माने बैंड ऊर्जा अंतराल दिला बा, अर्धचालक से संवेरिचित है, क्या वह 600 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य का संचुचन कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुनो अपना ध्यान से, आपके पास बैंड अंतराल दिया हुआ है, बैंड अंतराल का मान कितना दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बैंड अंतराल को मतलब जानते हैं, कहीं आपको परिचय करा दें। ऊपर आपका होता है बाबू चालन बैंड, याद है ऊपर क्या होता है चालन बैंड, और नीचे क्या होता है संयोजी बैंड, और बीचवा में जो होता है उसी को बैंड अंतराल कहते हैं, ठीक। 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होगा। और सुनो ध्यान से, लेमडा का मान दिया है बाबू 6, जब भी तरंग दैर्घ्य कहता है तो लेमडा की मान होता है 600 नैनोमीटर। अच्छा मैं 600 डाला, चलिए 6000 नैनोमीटर हो गया। अच्छा अब नैनो के जगह पर क्या लिखोगे 10 को -9, तो पूरा निस्वा पहले ही जानते रहे, नैनो तो 10 को -9 तो लिखा 6000। हाँ तो कहा भाई वो कलेक्टर बने के बाद क्या बने के बाद कलेक्टर, कलेक्टर बने क्या होता है संग्राहक। चलिए अब एक काम करो, 3 को 0 बात है, 10 के ऊपर 3 लिखाएगा, और 10 को -9 है तो 6 गुना 9 में 3 के 10 के ऊपर -6 लेमडा है, तो किस इसका मात्रा क्या आ जाएगा मीटर। अब लेमडा का आ गया, एनर्जी निकाल लो ई का मान, तो ई बराबर क्या होता है बाबू HC बटा, चला एच का मान भरा जा 6.6 गुना 10 के ऊपर -80 के मान 3 गुना 10 के ऊपर है का मान 6 गुना 10 के ऊपर अब सुनो ध्यान से, 3 से 6 को काटो 2 बार में कट गया, 3 से 6 को काटो 2 बार में 2 सही कट गया 3.3 बार। तो ये बार आपने घर के लोगों को बताए हो ना, तुम लोग बताए हो ना कि मेरा सेंटर पावर नगर गया, तो बता देना। 10 के मान 34, 10 के ऊपर 8, 10 के ऊपर 6, ई बराबर 3.3, 8 से 14, 14 गया 10 के मान कितना 20। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के देख लो, किसको बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लिखना
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर। देखो इस बार मैं आपसे बता दूं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि कोई लड़का को फेल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हर साल 10 को लेकर फेल हो जाला से 12 नहीं जा काराज के मत हो 10 को में नाम लिखे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर तई बराबर 3.3 गुना 10 के माइनस 20। कैसे भाग दिया हो, कैसे भाग दिया ये 1.6 गुना 10 के माइनस 19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है बाबू। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गई। अब एक काम करा, दशमलव से दशमलव हट जाए, अब भाग दिया जा। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 10 बची तो दशमलव लगावा, 10 बची नहीं 1 बची, दशमलव लगभग 10, फिर एगो 0 बड़ी 100, 16 छः कितना हो गया 96, 16 छः के 96, हाई कितना हो गया 10 के ऊपर माइनस 20, हाई जाता 10 के ऊपर प्लस 19, तो ई बराबर 2.06 गुणे 20 में से नहीं 10 के ऊपर माइनस कितना -1 दशमलव वाली है ना भागी, तो 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई देखो इसका मान अधिक है, इसका मान जो दिया इसका मान क्या है अधिक है, बैंड अंतराल का मान अधिक है और जो निकाले उसका मान क्या होगा कम होगा। तो देखो प्रश्न में कहला बा, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि तरंग दैर्घ्य का संसूचन कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो लिखेंगे तरंग दैर्घ्य का संसूचन नहीं करे क्योंकि इसका मान कम आ गया, कम आ गया। ठीक है, तो लिख सकता था यह तरंग दैर्घ्य का संसूचन नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, बाकी जो बच्चे होंगे चल गए।